सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला। आज नई पुस्तक का स्वाध्याय शुरू करेंगे। पुस्तक 12, स्वयं को ऊंचा उठाएं, व्यक्तित्ववान बने। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का गायत्री मंत्र से स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा व्यक्तित्व भी गुरु इच्छा अनुसार श्रेष्ठ बने और हम खुद को प्रगति के पथ पर गुरु इच्छा अनुसार ऊपर उठा सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब हम नई पुस्तक पढ़ते हैं तो हमेशा शुरू में माँ क्या कह रही हैं उसे ज़रूर पढ़ते हैं। तो आइए माता भगवती देवी स्वचलित पुस्तकालय से हमसे माँ क्या कह रही है। यह पुस्तक ऑडियो आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आया है। इसे पवित्र स्थान पर रखें, परिवार में सबको पढ़ाएं, मुख्य अंश नोट करें और उन्हें अपने आचरण में ढालें। पढ़कर, पुस्तक अथवा सुनकर ऑडियो किसी अन्य पात्र या व्यक्ति तक शेयर करें ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी कुछ पुस्तकें समाज में बांटें या इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आगे गुरुदेव लिखते हैं, देवियों भाइयों, जो कार्य उत्तरदायित्व आपके जिम्मे सौंपा गया है वह यह है कि दीपक से दीपक आप जलाएं। बुझे हुए दीपक से दीपक नहीं जलाया जा सकता। एक दीपक से दूसरा दीपक जलाना हो तो पहले हमको जलना पड़ेगा, इसके बाद में दूसरा दीपक जलाया जा सकेगा। आप स्वयं ज्वलंत दीपक के तरीके से अगर बनने में समर्थ हो सके तो वह हमारी सारी की सारी आकांक्षा और मनोकामना और महत्वाकांक्षा पूरी हो जाएगी, जिसको लेकर के हम चले हैं और यह मिशन चलाया है और हमने आपको यह कष्ट दिया है और बुलाया है। इस पैराग्राफ में जो गुरुदेव सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझा रहे हैं वो ये है आत्मनिर्माण। अगर हमको रेडिएट होना है हायर फ्रिक्वेंसी पे, अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुरु का प्रकाश जन जन तक पहुँचे, जो वो हमें समझा रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए सर्वप्रथम वो मेरे व्यक्तित्व में, मेरे आचरण में, मेरे गुण कर्म स्वभाव में, मेरे चित्त की अनंत गहराइयों में होना चाहिए। जिस काम में हम स्थित हैं, जब हम वो किसी को बोलते हैं एज अ इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल गुरु को माध्यम मानकर, तो सामने वाले के हृदय को वो प्रकाशित करता है, हृदय को वो स्पर्श करता है। अगर हम कोई काम नहीं कर रहे खुद से और हम किसी को कितना भी बोल लें तो उस पर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अगर एक दीपक जलाए तो उसका प्रकाश स्वतः फैलेगा ना। अगर आप एक कमरे में, अंधेरे कमरे में एक जगह दीपक जला दो तो ऐसा थोड़ा ना कि दीपक को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि कमरे में राइट में प्रकाश फैलाना है कि लेफ्ट में। उसका प्रकाश फैलेगा ही और फिर जितना बड़ा दीपक होगा उस हिसाब से प्रकाश होगा, जितना अंदर प्रकाशित हो गया उस हिसाब से प्रकाश फैलाएगा। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें स्वयं को जलाना पड़ेगा, क्योंकि तपस्या है। खुद के ऊपर काम करना सबसे बड़ी तपस्या है। खुद के लिए कठोर रहना पड़ेगा, खुद को हर पल चेक करना पड़ेगा कि कहाँ सही कहाँ अनुचित हो रहा है। सही और गलत कुछ नहीं होता, लेकिन हमें विवेक के अनुसार ये तो देखना ही पड़ेगा ना कि हम अपनी तीनों शरीरों का ध्यान गुरु इच्छा से रख रहे हैं कि नहीं, जो आचरण होना चाहिए वो है या नहीं। तो आगे गुरुदेव पढ़ रहे हैं, आपका सारा ध्यान यही इकट्ठा होना चाहिए कि हम अपने आप को एक मजबूत ठप्पे के रूप में बनाने में समर्थ हो गए कि नहीं। गीली मिट्टी को आप लाना, ठप्पे पर ठोकना, तख्ते पर लगाना, वह वैसे ही बनता हुआ चला जाएगा जैसे हमारे खिलौने बनते हुए चले जाते हैं। हमें खिलौने बनाने हैं। खिलौने बनाने के लिए हमने सांचे और ठप्पे मंगाए हुए हैं। सांचे में मिट्टी लगा देते हैं और एक नया खिलौना बन जाता है। एक नए शंकर जी बन जाते हैं, एक नए गणेश जी बन जाते हैं। ढेरों के ढेर श्री कृष्ण और शंकर जी बनते जा रहे हैं। कब? जब हमारे पास छापने के लिए ठप्पे हों और सांचा हो। सांचा अगर आपके पास सही ना होता तो ना कोई खिलौना बन सकता था, ना कोई चीज़ बन सकती थी। कितना सुंदर गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब गुंजिया बनाई है हम लोगों ने, सबने घर में फीमेल्स ने तो गुंजिया बनाई होंगी, तो कैसे उसे सांचे में डालते हैं और शेप आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग को खुद को ना एकदम ढीला छोड़ दो, गीली मिट्टी बन जाओ, ऐसा कि और गुरुदेव जिस सांचे में हमें ढालना चाहते हैं हम उसमें ढलते चले जाएं। समर्पण, जैसा मेरा गुरु कह रहा है, जैसे वो गुरु तत्व का प्रकाश जीवन में आ रहा है वैसे फॉलो करते चले जाएंगे। और जब इस ऊर्जा इस रास्ते पे चलेंगे तो कहीं पर भी एडमेंट नहीं होना कि जो मुझे मिला वही केवल एक सत्य है। नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं और एक ही प्रार्थना कि सबको उनका प्रकाश मिले, गुरु तत्व का प्रकाश सबके जीवन में खिले और जिसके लिए जो श्रेष्ठ है उसको वो प्राप्त हो जाए। तो यहाँ गुरुदेव इतना अच्छा ये खिलौने वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसा सांचा होगा वैसे बनते जाएंगे। तो सांचा गुरु का सांचा मान लेते हैं और बस अब मिट्टी बनना पड़ेगा एकदम समर्पण के साथ, गीली मिट्टी। इसको दूसरे तरीके से भी लिया जा सकता है। जब हम बन जाएंगे तो दूसरे इस सांचे में फिट हो जाएंगे क्योंकि हम माध्यम बन गए।
है ना। हम सब कुछ हो गया। अब जब मिट्टी सांचे में पड़ी और श्री कृष्ण बन के तैयार हो गई तो मंदिर में चली गई, लोग पूजने लगे, सीधी सी बात है अपने आप। लेकिन एक बार तो वो मिट्टी थी ना जो श्री कृष्ण का और शंकर जी का रूप ले गई। तो जब हम वहां पर उस लेवल पर रेडिएट कर जाएंगे गुरु कृपा से, ठीक है, उसके लिए जो कृपा से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हमें एफर्ट्स डालने हैं, अपने प्रयास करने हैं और करते जाने हैं। कब तक करने हैं? तब तक करने हैं जब तक हम हाईएस्ट लेवल पर पहुंच ना जाएं। आगे लिख रहे हैं, मित्रों, हमको जो सबसे महत्वपूर्ण काम मानकर चलना है वह यह है कि हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार का हो, ना केवल हमारे विचारों का वरन हमारे क्रियाकलापों का भी। आपके मन में कोई चीज है, आप मन से बहुत अच्छे आदमी हैं, मन से आप शरीफ आदमी हैं, मन से आप सज्जन आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, लेकिन आपका क्रियाकलाप और आपका लोक व्यवहार उस तरह का नहीं है जिस तरह का शरीफों का और सज्जनों का होता है। तो बाहर वाले लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि आप जिस मिशन को लेकर चले हैं उस मिशन को पूरा करने में आप समर्थ होंगे कि नहीं, मिशन को आप समर्थ बना सकते हैं कि नहीं। आपके विचारों की झांकी आपके व्यवहार से भी होनी चाहिए। व्यवहार आपका इस तरह का ना होगा तो मित्र लोगों को यह पता लगाने में अंदाज लगाना मुश्किल हो जाएगा कि आपके विचार क्या हैं और सिद्धांत क्या है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये गुरुदेव, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनका अंतःकरण एकदम निर्मल और पवित्र होता है, लेकिन उनको वो व्यवहारिकता नहीं आ पाती, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आ पाता। और जब हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना ही नहीं आएगा तो क्या अभी कोई हम लोग उस लेवल पे तो रेडिएट नहीं कर रहे ना कि हनुमान जी और सीना चीर के दिखा दिया कि अंदर राम और सीता बसे हैं, राइट। जब हमारा एक्सप्रेशन नहीं होगा बॉडी लैंग्वेज से, वाणी से, उस तरीके से कि हम रिप्रेजेंट कर सकें अपने गुरु को, तो फिर कैसे बात बनेगी, लोगों को कैसे समझ में आएगा, ठीक है। और व्यवहार में रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी, क्योंकि वो विचारों की झांकी है। जो मेरे दिमाग में नॉन स्टॉप थॉट चलेंगे ना, वही मेरी वाणी से बाहर निकलेंगे, वही मेरे व्यवहार में हमेशा दिखाई देंगे। तो अंतःकरण मन, जब जिसका अंतःकरण एक्चुअली पवित्र हो गया, आप अपने आप अंदर जाके, रोज अपने अंदर जाके बस बैठ के देखना है कि इस हृदय में सबके लिए केवल प्रेम प्रेम प्रेम, संवेदना, करुणा, दया, श्रेष्ठ भावनाएं, रेडिएशन इस हृदय में केवल गुरु कृपा से अच्छी होनी चाहिए। और हृदय में बस गुरु के अलावा किसी का तो स्थान ही ना हो। और जहाँ गुरु का स्थान है वहाँ सबका स्थान है, क्योंकि गुरु का तो काम ही आत्मता का विस्तार करना है। उस लेवल पर खुद को देखेंगे तो थॉट्स अच्छे हो जाएंगे, फिर सबके लिए अच्छे थॉट आएंगे। कोई कुछ भी कर दे बाहर से, लोअर इमोशन, लोअर थॉट क्रिएट ही नहीं होंगे। और जब थॉट अच्छे होंगे तो व्यवहार अच्छा हो जाएगा अपने आप। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि अब अंदर से सब कुछ अच्छा है, लेकिन बाहर से अगर हम वो व्यवहार नहीं दिखा पा रहे तो मामला गड़बड़ है। और एक चीज़ और यहाँ समझ लें, अगर अंदर मैला है, अंदर काला है और बाहर से आप मीठा व्यवहार कर रहे हो तो बहुत लंबे समय तक नहीं जाने वाला है, वो मीठा व्यवहार रेडिएट नहीं करेगा। अब गुरुदेव क्या लिख रहे हैं आगे, विचार क्या है और सिद्धांत क्या है। व्यवहार आपका इस तरह का ना होगा तो लोगों को यह पता लगाने में, अंदाज लगाने में मुश्किल हो जाएगी कि आपके विचार और सिद्धांत क्या है। जो विचार और सिद्धांत आपको दिए गए थे वो आपने अपने जीवन में धारण कर लिए कि नहीं किए। आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे आपको अपने नमूने का आदमी बन करके जाना है। तो उस सांचे में ऐसे फिट हो जाओ। जब भी इस यात्रा पे हम कदम रखते हैं तो सबसे ज़्यादा टेस्टिंग कैसे होती है, देखो, एक टेस्टिंग ऐसी होती है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो परफेक्शन ढूंढने लगते हैं कि अरे इतना ध्यान करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरु को मानते हैं, फॉलोवर हैं, डिसिपल तो बन नहीं पाते, फॉलोवर हैं, ये है वो है, और अब इनमें परफेक्शन होना चाहिए। और परफेक्शन की डेफिनेशन क्या है? परफेक्शन की डेफिनेशन है जो कॉमन है आमतौर पर है कि शांत हो जाए, गुस्सा ना करें, चिड़चिड़ाए ना, हर समय प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। लेकिन हमको अपने भीतर बस झांक कर ये देखना है, हम सबकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर नहीं सकते हैं, राइट। उतर जाएंगे कभी ना कभी, लेकिन जब यात्रा शुरू करिए ना, अभी तो अब यात्रा शुरू करिए तो रोज सोने से पहले अपने आप से बस ये पूछना है, एम आई अ बेटर पर्सन देन यस्टरडे? क्या जो मैं कल थी आज भी मैं वही हूँ, जो मैं कल था आज भी मैं वही हूँ? अगर आपको अंदर से उत्तर मिल रहा है कि नहीं, हमने पूरा प्रयास किया, अपनी सारी शक्ति लगा दी, जो गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान है सब इंप्लीमेंट कर दिया, और मैं 1% भी बेटर हूँ, तो इसका मतलब यात्रा चल रही है। और एक दिन सब कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, और बहुत जल्दी जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। और जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो वो गुरु 1000 कदम बढ़ाता है। आप देखोगे कितनी जल्दी जीवन में एकदम आमूलचूल परिवर्तन, जिसे कहते हैं ना, कंप्लीट परिवर्तन आ जाएगा। तो हमको अपने गुरु का रिप्रेजेंटेटिव बनना है, और
अपने गुरु का सांचा बनना है और हमारे भीतर से वो रेडिएशंस निकलनी चाहिए। हमारे व्यवहार में मतलब कोई हमारे पास आके बैठ जाए तो उसको सुकून मिल जाए, और वो सुकून हमारा दिया हुआ नहीं होगा, वो सुकून उस परमात्मा का दिया हुआ होगा। हम तो बस बैठ गए, फूल खिल गया तो खुशबू फैल गई अपने आप। फूल इसलिए खिले कि मेरी खुशबू फैल जाए, तो मूल में ही अहंकार है, तो बेसिक थॉट ही गड़बड़ है, बेसिक थॉट में ही प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन हम केवल आत्मनिर्माण की यात्रा पर चलते चलें। आत्मनिर्माण की यात्रा हर पल चेक कर लें कि अपने भीतर सब साफ हो, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ कर्म, और समय का, और जो गुरुदेव ने सारे सूत्र दिए, आत्मनिर्माण, समय का सदुपयोग, इंद्रिय संयम, ये सब एक एक करके हम इतना स्वाध्याय गुरुदेव करवा रहे हैं कि हमको पता है स्टेप बाय स्टेप, और सब कुछ आगे आता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे का कल पढ़ते हैं। सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।